अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की बहुएं। नसीर जो कि अस्मा की अब हर मुमकिन कोशिश करना चाहता है। अस्मा जब थाने में थी तो नसीर वकील के पास आते हुए बेल के डॉक्यूमेंट्स बनवाता है और अस्मा को जल्द अज जल्द घर वापस ले जाता है। अस्मा तो घर जाकर भी बहुत परेशान है क्योंकि उसकी बुटीक सील हो चुकी है, बंद हो चुकी है। लेकिन ऐसे में फिर भी वो अपने सारे पेंडिंग काम घर बैठकर पूरे करती है। अपने कस्टमर्स को नाराज होने का मौका नहीं देना चाहती। उनकी सिलाई घर बैठकर अपनी मशीन पर करती है और साथ ही बहुत परेशान भी है कि उसने क्या सोचा था और क्या हो गया। ऐसे में अज़रा अब जो अस्मा की परेशानी को खूब अच्छे से जानती है तो कहने लगी, जब तुम्हारा कोई कसूर ही नहीं तो चेहरे पर ये मिलाल कैसा। तो अस्मा कह देती है, भाभी इंसान क्या कुछ नहीं सोचता, लेकिन क्या हो गया ये तो कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। आप तो जानती है ना कितनी मुश्किल से मैंने ये बुटीक खड़ी की थी और आज इस पर ताला लग गया। ये सब कुछ तो सोच सोच कर ही मेरा कलेजा मुंह को आता है। अब यहाँ पर अस्मा भी जब वासिफ के साथ डॉक्टर पर जाती है तो दोनों बाहर फिर थोड़ी देर के लिए रेस्टोरेंट भी जाते हैं। तो यहाँ पर वासिफ फरज से अपनी परेशानी का इजहार करता है कि कारोबार तो पहले ही बहुत मंदा चल रहा है, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं। ऐसे में अस्मा भाभी के केस कचहरी का चक्कर भी यहीं से चलेगा, पता नहीं कैसे मैनेज होगा सब कुछ। फरज जो कि घर आकर नमाज पढ़कर दुआ करती है तो वासिफ से कहने लगी, कुछ भी हो जाएगा, हम लोग मैनेज कर लेंगे, बस दुआ कीजिए कि हमारे दरमियान में इत्तेफाक बरकरार रहे, कोई एक दूसरे से बदगुमान ना हो जाए इन हर्चों को देखकर। फरद काफ़ी अच्छी है और अस्मा के साथ तो बहुत अच्छी है क्योंकि वो जानती है कि अस्मा बहुत अच्छी है। अस्मा का साथ देना तो सभी चाहते हैं, तभी तो नसीर भी रोज़ बरोज़ वकील के पास चाहता है, इस केस को ख़त्म करवाना चाहता है और साथ ही साथ अस्मा की बुटीक को फिर से बहाल करवाना चाहता है। इसीलिए तो दुकान पर ठीक टाइम नहीं दे रहा। तो दूसरी तरफ वासिफ भी बार बार फरद को जो डॉक्टर के पास लेकर जाता है तो दुकान पर ज़रा टाइम नहीं दे पा रहा। अब यहाँ पर वलीद भी तो अपने दोस्तों के साथ खेलने चला जाता है, जो कि सारे का सारा बोझ जमाल के कंधों पर आन पड़ा है क्योंकि वो घर का बड़ा है, इसलिए जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। आज तो गुस्से के आलम में अज़रा के सामने फट ही पड़ता है। सब अपने अपने कामों को निकल जाते हैं, सिर्फ मैं हूँ जो दुकान संभालता है। किसी को मेरा कोई ख्याल नहीं, मेरी कोई परवाह नहीं। क्या मेरी कोई लाइफ नहीं, मेरी कोई प्राइवेसी नहीं? मैं भी घर आ सकता हूँ, अपनी बेबी बच्चों के बीच में आकर रह सकता हूँ, लेकिन नहीं, मेरा तो कोई एहसास करता ही नहीं। दुकान संभालनी है तो बस मैं नहीं, बाकी तो कोई केस कचहरी के चक्रों के लिए निकल जाता है, कोई बेगम को लेकर हॉस्पिटल जा रहा है, तो कोई दोस्तों के साथ वक्त गुजार रहा है। ऐसे में सिर्फ मैं ही हूँ जो सारा दिन दुकान पर रहता है और काम करता है। बेशक जमाल का ये शिकवा बजा है, यही सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा ही है कि जो घर का सरबराह हुआ करता है वो बहुत कुछ मैनेज करता है, उसे बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, जो कि जमाल कर रहा है। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि घर के सरबराह को बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस देनी पड़ती हैं लेकिन रिवॉर्ड फिर भी नहीं मिलता? इस बारे में आप कैसे सोचते हैं ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।